जय हिंद दोस्तों। ये जॉली डेयरी है। अंकुश जॉली जी हैं मेरे साथ में। गाय जो आज ये दिखाएंगे, काफ़ी लंबा समय तो हो गया है, लेकिन ऐसी गाय हमने जल्दी जल्दी नहीं देखने को मिलती। और आप भी देखना कि कितने भाव में है और बहुत ही ब्रीड और दूध मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि 40 से कम कोई भी नहीं देगी और सब दूध आता है। सर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बात मैं कहता हूँ, कहीं तुम्हारे में अहंकार ना आ जाए जी कि तुम्हारी वीडियो पे लोगों को ज्ञान बहुत मिलता है धन्यवाद जी। और गाय भी बहुत बढ़िया दिखाते हो। बिल्कुल आज जो ये तुम पहली दिखा रहे हो, जी। तो कितनी ब्रीड की बताओ इसमें। सर पहली बात तो है कि वो ज्ञान का है का जो बांटा ना जाए, तो मतलब कि जिसके पास ज्ञान है तो वो बांटना भी चाहिए। तो इस गाय की बात करते हैं कि सर तकरीबन ये जो गाय है ना, सारी अपनी 8 गाय जा रही है। नाना साहेब पाटिल जी और बाला साहेब पाटिल जी है। ये उस्मानाबाद सबसे पहले आपने वीडियो बनाई थी ब्रीड की गाय की, जो मेरी ऑनलाइन सबसे पहले ही गाड़ी गई थी। उनका तहे दिल से धन्यवाद है कि आज क्या पता उनकी देन से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वो वहाँ के सांसद भी रह चुके उस्मानाबाद के, तो अब उनका जो बने भी हैं एमएलए कर्नाटका के, उनको जा रही है गाय। तो कितनी? आए थे वैसे ही घूमने फिरने, तो कुछ उन्होंने बातचीत की कि हमने कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आने अपने किसानों के लिए। तो पर कहते हैं कि उससे पहले हम कुछ रोल मॉडल के हमारे पास क्या है, हम वो अपने किसानों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने गाय खरीदी है। कितने किसान आए थे? कम से कम सर दो तीन गाड़ी आई थी, तो मतलब कि 18 लोग थे कम से कम उनके साथ। तो आप ये देखिए कि एक आम किसानों को अपने साथ लेके जाना, ये पहली बार मैंने देखा कि इतना बड़ा आदमी के किसानों को साथ में लेके चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा व्यवहार उनको वहां जाके याद आएगा कि पंजाब के लोग। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए एक आध दिन के लिए नहीं आए थे, कम से कम 4-5 दिन रहे हमारे पास। अच्छा। और इतना सभी ने उनका वेलकम किया। जिन फार्म में बड़े बड़े कम से कम 700-800 गायों के फार्म पे लेके गया मैं, बड़े बड़े भैंसों के फार्म पे लेके गया। मतलब कि जो भैंसें 25-25 लीटर दूध दे रही है, ऐसे फार्म पे लेके गया। जो गाय 50-50 60-60 लीटर दूध तैयार मिल्किंग दिखा के उस प्रकार के फार्म पे ले गया। पर वो तो चलो आज आम बात होगी कि ब्रीड की गाय ने दूध देना ही है, पर उससे मेन बात है कि ज्ञान। आपने उनकी इंटरव्यू भी ली थी कि जून जुलाई में आए थे वो मेरे पास वक्त नहीं था, मैं एनआरआई के फार्म बनाने में बिजी था। तो उन्होंने गाय कुछ लोकल गाय वहां से महाराष्ट्र से खरीदी, पर उनको रिजल्ट नहीं मिला। वो सारी चेंज करके पंजाब की गाय डाल रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं थी, पर उन्होंने इतना मतलब यहाँ से एक्सपीरियंस लिया कि हम दोबारा उनके फार्म पे जाके जरूर हम क्या उन्होंने चेंजेस किए यहाँ से ज्ञान लेके, तो हम जरूर एक बार वीडियो बनाएंगे। एक बात मैं इनकी पुष्टि और करना चाहूंगा कि हम अनगिनत लोगों की वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनमें से एक ये ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे फार्मों के फार्म सेट करवाए हैं, और उनमें भी जो विदेशी हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं। और बहुत अच्छी बात है इस, और यही हम लोगों का मकसद है, यही हमारी एनजीओ का मकसद है, और फाउंडर मेंबर है हमारे ये। और इसलिए हम इनके बहुत आभारी हैं, और ये चाहें भी तब भी हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं, और इनको जोड़ के चलना हमारा मंशा भी है और ये हमारा फर्ज भी है। तो ये गाय की बात करें यार, इसके ऑर्डर की जो है बनावट है, जी तो थनों का साइज जैसे कोई नाप के बनाया गया। सर, एक्चुअली मेन जो अब सीमन का काम होता है ना सर, वो इसी के ऊपर ही है कि मतलब कि 7-8 ब्यात लो, अडर एकदम टाइट कॉम्पैक्ट हो कि उसको कोई मेस्टेटस ना हो। चाहे अब पहले क्या बड़े बड़े अडर होते थे, गाय बैठती थी तो उसके जो नाखून है उसी से मोटे थन जो होते हैं वो कट जाते थे। पर ये पूरा कॉम्पैक्ट अपना बचा के रखती है। अपना जो अडर है पूरा फिक्स लेवल है, चारों चार थन बराबर है। सर अब ये अडर देखिए कितना है। आज ये 5/2 की इसकी मतलब कि काविंग हुई है, बच्चा दिया है। मतलब कि आज लगभग आज 17 तारीख है, 12 दिन हुए बच्चा दिए। आज 12वें दिन 30 से 32 लीटर दूध तैयार है। और गाय पहले ब्याह ये की, ब्याह गई है, ब्याह गई है, पहली ब्याह था। पहले ब्याह है। और इसका 3 जनरेशन का जो रिकॉर्ड है सर, वर्ल्ड वाइड का है, वर्ल्ड वाइड के सीमन का है। माँ इसकी मिलर पी की थी, ये मॉन्ट्रियल की है। नीचे जो बछड़ी है इसकी कैस्पर की है। अच्छा। इसके कितने दांत है ये? 2 दांत है सर।
खीरी है अभी बछड़ी, मतलब दो खीरी से 2 दांत अभी हो रही है, मतलब कि अभी 2 दांत में इतना है। और सर आजकल तो पहले ब्यात की गाय आराम से 38-40 लीटर दूध दे रही है। मैंने इस साल सर कम से कम 700 से 800 गायें मतलब एनआरआई को दी है, उसमें से सारी मोस्टली मैंने पहले ब्यात की दी है हीफरें। हाँ। तो मैं इस बार अब नेक्स्ट मंथ से हम जब फ्री हो जाएंगे सारे फार्म ए टू जेड आपको विजिट कराऊंगा। 200-200 गाय एक एक फार्म में मैंने दी है। 2500 लीटर अभी दूध तैयार है, साल के अंदर उन्होंने 2500 लीटर दूध अच्छा, कर पहले दिया है। उनका एक जवाब दे दो, जी जो ये कहते हैं कि आपने कहा 40 लीटर, वो जी। कहता है कि 15 लीटर नहीं देगी, कमेंट करते हैं 20 लीटर नहीं देगी, तो उनको बोलो कि कहीं दिखा दो उनको फार्म में। एक्चुअली क्या वो अपनी जगह सच्चे हैं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके जो सरकार है जहां से ये बोलते हैं उन्होंने कभी ब्रीड के ऊपर काम इनको ना किया है, खुद भी नहीं किया ना उनको करने दिया है। क्योंकि जैसे गुजरात में मैंने देखा था कि पहले एचएफ के इतने बढ़िया सीमन आते थे, अब वहां पे एचएफ गायों को जर्सी का या शाहीवाल का गिर गाय का सीमन डाला जाता है। तो आप बताइए कि वो तो ब्रीड डाउन ही होगी, वो कहां से 40-40 लीटर दूध दे देगी। उनका दोष नहीं है सर, जिसने देखा नहीं है तो वो यही बातें एक करेंगे। अंकुश, एक और बात है, एक जेलसी है। जी मैंने देखा कि कई फार्मर, मैं उनको निजी तौर पर जानता हूँ, जी उन्होंने जब हम वीडियो बनाएंगे तो वो उनके, चलो वो संस्था से किसी जुड़े हुए हैं, हाँ जी हाँ जी वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमारे अलावा कोई और ब्रीड कह दे, जी। तो वो ज्यादा कमेंट वो करते हैं। देखिए सर अपने पास अभी टाइम बहुत है, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी 3 गाय मिल्किंग पे जा रही है, हम्म, मैं अभी भी आपको गाय दिखाता हूँ कि 4 दांत की गाय है। आज 12वां दिन है, 38 लीटर दूध कांटे के ऊपर तोल के है। अब तो अपने पास कैन भी ऐसा उस पर पूरा मेजरमेंट आ जाता है, मतलब ज्यादा समय भी नहीं ये लगेगा। घड़ी पे क्या क्या आ जाता है? सर सारा कुछ हार्ट बीट आ गायों जाता का है, सब कुछ आ ऑक्सीजन जाता है, सारा कुछ। गायों का हाँ जी हाँ जी सारा कुछ आ जाता सबका आ है, जाता है। सारा कुछ आ जाता है जी। कितने की लाए? सर ये गिफ्ट आई थी अंकल से। अच्छा, हाँ जी यूएसए से भेजी थी। पैसा तो तेरे पास बहुत है। वो, इसका दाम क्या है? सर ये मैंने लॉट में दी है 2,10,000 के हिसाब से कोई सभी और का। आएगा दे दोगे? इसको अकेले जो तो सर बिक गई है, अब ये तो कोई मेरे फिर को तुम लोग मुकर जाते हो। ढाई भी दे दे तब भी नहीं हो सकता। सर देखिए आज मुकरना होता ना तो मैं आपके पैरों पीछे यहाँ पे इस लेवल पे ना पहुंचता। एक ट्रांसपेरेंसी में साफ सुथरा कारोबार किया है तो तब जाके आज ये लेवल जो बनाया ना सर, ये लेवल मैं गंवाना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा तो नहीं वो एमएलए उनकी लिहाज कर लो, कोई और आ जाए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, आज की तारीख में सर देखिए पहली बात तो है कि कारोबार ऐसा हो गया है कि ट्रस्ट इतना बना लिया कि एडवांस में लोग पैसा जमा करा जाते हैं। तो टाइम बाउंडेशन कोई नहीं है, खुला टाइम मांगता हूँ और नगीने निकाल के देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ला इसमें दी कोई ऐसी है कमी? सर, कमी कोई नहीं है जी। हाँ। अभी तो ये आपको शुरुआत ही की, इससे और टॉप के नगीने आपको दिखाते अगले, हैं। ये अगले ब्याह में कैसी होगी? सर अब इसका कोई एंड नहीं है सर। देखिए अब ब्रीड के ऊपर इतना चेंजेस आ चुका है कि मतलब संभालने वाला चाहिए, मैनेजमेंट वाला चाहिए सर। बढ़ेगी। मैंने अब जैसे इनको बोला ना आज गाड़ी लोड होगी, मैंने उनको स्पष्ट बात बोल दी है कि ये गाय पहुंचने से पहले आपके पास कॉलर आईडीज होनी चाहिए कि ऑलफ्लेक्स कंपनी की जो टैग आते हैं ना गले में, कितने का? वो एक टैग है 15,000 का और उसका जो रूटर होता है 1,80,000 का होता है। मतलब कि एक गाय के ऊपर समझ लीजिए 17-18 हज़ार रुपये खर्चा बैठ जाता है। पर उसका काम क्या है कि सर उसने टाइम टू टाइम हीट बताना है, इसका हीट कितनी है, हीट पे कब आ रही है, कब आप एआई कर सकते हैं और कब इस कितनी जुगाली की है इसने, इसको फीवर तो नहीं है, गाय सुस्त है, ये सारी उसकी हार्ट बीट वगैरह सब कुछ वो उसमें मेंशन हो जाता है कंप्यूटर के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर पूरा मॉनिटरी करेगा चलो उसको दूसरी गाय लो, को। ये दूसरे नंबर पर आ गई। जी सर, ये सर वर्ल्ड वाइड के मिलर पी की है। ब्याह भी दूसरी है? दूसरे ब्याह है 4 दांत। 4 दांत में? जी तो पहले में खीरी में भी आ गई, 2 में? खीरी में भी आ गई है जी। तकरीबन आजकल सर देखिए ये एक बॉयलर चिकन की तरह हो गई है सर एचएफ गाय, कि हाँ। मतलब कि फीड उस प्रकार की हो गई है कि जल्दी से हार्मोन चेंज हो जाते हैं। तो मतलब कि 12-13 महीने में तो एआई कर देते हैं। क्या होता है कि सर ये आजकल सिस्टम हो गया बैच टू बैच, अब एआई करते हैं कि मतलब कि जैसे 10 गाय हैं जिसके पास 200-300 गायें होती है तो वो क्या है इनकी सिंक्रोनाइजिंग में डाल देते हैं 10-10 गायों का बैच बना के। तो फिर उसमें क्या होता है कि सिर्फ बॉडी वेट चेक करते हैं कि ये 3.5 क्विंटल की है, 4 क्विंटल की है, 3 क्विंटल की है। तो उसमें मतलब कि ये नहीं देखा जाता कि इसकी एज क्या है। तो मतलब कि बॉडी वेट के वजन के हिसाब से उस टाइम उसकी एआई करी। कौन सा समय बढ़िया है यही का? सर देखिए समा क्या होता है कि अक्टूबर महीने में बच्चे लेने शुरू करने चाहिए। जो अक्टूबर महीने में बच्चे आते हैं ना उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है काफ की।
कभी भी देख लीजिए, सर्दियों में थोड़ा ठंड के कारण इतने बच्चे नहीं पलते जितने अक्टूबर के महीने में, उनका बॉडी वेट बहुत बढ़िया हो जाता है। फिर बाद में जैसे आज फरवरी का महीना चल रहा है सर, फरवरी के महीने में अगर किसी गाय ने बच्चा दिया ना, हमारे क्या करते हैं 11वें महीने में वेटमेट का इंजेक्शन, 11वें दिन सॉरी 11वें दिन वेटमेट का इंजेक्शन लगा देते हैं। 72 घंटे बाद गाय हीट में आ जाती है। उसको हीट पे आते ही 3 दिन हमारे सफाई कराते हैं उसके बच्चेदानी की। सफाई कराते सारी नेक्स्ट जो हीट आएगी उसमें एआई कर दी जाएगी। उससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम फिर अच्छे टाइम पे बच्चा दे दी गाय। तो अगली बार जो हमने बच्चा लेना अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, तो हमारे को टाइम पीरियड अच्छा मिल जाता है। उसको मद्देनजर रखते हुए एआई करनी चाहिए। पशुपालक को पता चल जाएगा जब दूसरी हीट आएगी तो? बिल्कुल पता लग जाएगा सर। वो तो 21 दिन के बाद, कोई भी गाय ताजी ब्याती है 21 दिन के बाद हीट में आ जाती है। अब जैसे हमारी गाय जो ब्याती है ब्याने के बाद 21 दिन बाद आ जाती है जी। अगर आपकी चाकरी अच्छी है तो 21 दिन के बाद हीट पे आ जाती है। अब जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में जो गाय बच्चा देती है, हमारे सेम हीट में एआई नहीं करते। वो फिर महीना 1.5-2 महीना निकाल देते हैं कि दिसंबर या जनवरी में हम एआई करेंगे, फिर 9 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर में बच्चा देगी। अगर हमने अक्टूबर, नवंबर में एआई कर दी तो वो क्या है जून, जुलाई में या अगस्त में आ जाएगी। अगस्त में बच्चा देगी। तो वो सबसे ह्यूमिडिटी वाला टाइम पीरियड होता है, गायों के लिए स्ट्रेस पीरियड होता है। जो गायें जुलाई और अगस्त में या सितंबर में बच्चा देती है ना सर, वो गायें 40 लीटर वाली गायें भी 20-25 लीटर पे रह जाती है, वो अपना पीक लेवल नहीं पकड़ पाती। अब जो गाय फरवरी में बच्चा देती है वो सबसे जल्दी अपना पीक लेवल पकड़ती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 11वें दिन वेटमेट का इंजेक्शन लगा के 72 घंटे के बाद उसकी 3 दिन सफाई करा के, ताकि अपना पूरा अच्छी तरह दूध पे आ जाए कि जो गाय 28-30 पे चल रही है वो तुरंत 6-7 लीटर दूध बढ़ा देती है जब बच्चेदानी की सफाई होती है। अगर सफाई बच्चेदानी की नहीं होगी तो उसके अंदर जो पस है वो आएगी अडर के अंदर, तो मेस्टाइटिस होने का डर रहता जाएगा। अब ये जो है इसका जी 38 बताया तुमने दूध, अभी 38 लीटर। पीक कितने में जाएगी? पीक सर आराम से 45-46 लीटर दूध पकड़ लेगी। तो कौन से सीमन की है सर? ये वर्ल्ड वाइड के मिलर पीक ही है जी। ये हाँ, और लगा कौन सा? टोटम का मेल काफ आया है। मेल है? मेल काफ उसका है जो पहले वाली वर्ल्ड वाइड का, उसका फीमेल है जी। उसका फीमेल था जी। अगर उसकी बछिया अगर वो ना चाहे ले जाने जी, कितने ही बिक जाएगी? 50,000 की तो यहाँ पे खड़े खड़े बेच दूंगा सर। तुम ही बेच दोगे? मैं ही बेच दूंगा। तो जो 2 लाख कुछ की बताया तुमने, वो क्या चीज? वो बछिया गाय 2.10 में बेची हुई है सर। 2.10 में बेची हुई है। 50 की तो 1.5 की पड़ गई फिर तो सर। 1.60 की पड़ गई सर। आज की तारीख में पैदा होते बच्ची, क्योंकि देखिए जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रही है। अब इसकी माँ अगर पहले ब्यात में 35-36 लीटर दूध देती है तो इट मीन्स के उसकी जो काफ है तो ऑब्वियसली 38-40 लीटर तो पहले ब्यात में दूध देगी। तो 40 लीटर दूध वाली अगर ब्रीड वाली गाय मिल जाए जी, वो इतनी बढ़िया जी, तो फिर क्या महंगी? कोई महंगी नहीं है जी। सर मैंने इस बार काफ पूरा मतलब के बड़े जो 1200 गायों के फार्म है उनके साथ सौदा किया था मैंने। अभी रिसेंटली एनआरआईओ को, एआई को तैयार 50-50 हीफर जो मैंने एक साथ बेचे हैं, 20-20, 25-25 एक ही फार्म से उठा के काफ मैंने यहीं पे लोकल बेचे हैं। मैं नॉन प्रेग्नेंट गाय अपने पंजाब से बाहर नहीं सेल करता, यहीं पे सारी सेल की है मैंने। तो इसका पीक नहीं पता है कितने पे जाएगी ये? 45-46 लीटर दूध गारंटी है पहली बार में, क्योंकि 36-37 लीटर पहले ब्यात में दूध दिया हुआ इसने। लेग स्क्वायर बड़ा है, टांगे देखो कितनी वो है सर। यही चीजें तो नोट करने वाली है सर। गाय तो अभी भी आज की तारीख में भी 70-75-80 हजार की गायें आज की तारीख में भी मिल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। हाँ। कि वो जो गाय ना सर वो वहीं की वहीं रह जाएगी। आज के 10 साल बाद भी देखोगे ना वो 60-70 हजार की रहेगी। पर ये जो ब्रीड है ना सर, ये हर साल 50-50, 60-60 हजार रुपए महंगी हो रही है। आपने जब शुरुआत की थी ब्रीड के ऊपर वीडियो बनानी आज से 4-5 साल पहले, तब ये 1.25 लाख की स्टार्ट की थी। ये लाख रुपए से बाहर तब भी बिकती थी। फिर आपने 2-3 साल बाद बनाई। आज 7 साल हो गए तो वीडियो बनाते हुए। बिल्कुल सर जी। तो मतलब कि आप ये देखिए ना ब्रीड में भी कितने चेंजेस आए हैं। तो अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो सर आपको भी पता है कि क्या रेट होगा। मैं आपको एक बिल दिखाना चाहता हूं सर कि लोगों का मतलब कि ये अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे। ये सर इस साल का बिल है। ये 100 सीमन लिया है रिवाइटिंग का सेक्स सीमन। कितने का है सर? ये आ गया 57,000 सर। नहीं, सेकंड
बहुत 8,50,000। टोटल कितना हो गया? 10,30,600। टोटल सीमन कितने हैं? 100, 120 और 36, 156 सीमन कितने के आए? 10,30,600 के। और इसमें सिर्फ 100 सीमन सेक्सेड है, बाकी सारे कन्वेंशनल है। अच्छा, बाकी कन्वेंशनल है। तो आप खुद देखिए कि एक आदमी 150 सीमन 10.5 लाख रुपए के खर्च रहा है, तो क्या गाय वो आपको क्या कितने की दे देगा? भाई सुन लो, ये है सफलता का सबसे बड़ा कारण। ये बिल कोई आपको दिखाएगा नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर फसल का आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं जी, तो बीज अच्छा होना बीज चाहिए। अच्छा होना चाहिए सर। तो यहाँ भी यही बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो तो है ही है सर। आप मतलब कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। फिर दूसरी बात, एक गाय को आप हिसाब लगा लीजिए कि सीमन पड़ेगा 19,000 रुपए का एक गाय को। 2 सीमन डालेंगे 8,500 का एक सीमन, तो इट मीन 17,000 का एक हो गया। डॉक्टर आएगा 500,000 तो वो भी लेगा कि नहीं लेगा? मतलब कि एक गाय को 18,000 का सीमन लग रहा है, ये भी पता नहीं कि वो ठहरनी है नहीं नहीं, ठहरनी, अभी को पता नहीं है। तो वो अपना कितना रिस्क ले रहा है आप ये देखिए। फिर वो 3 महीने में वोट हो जाएगी या तो 7 महीने में हो जाएगी, वो भी नहीं पता। तो उसकी तो तपस्या है कि नहीं फार्मर की। तो हमारे को कहना आसान होता है कि यार ये तो लूट रहा है, 2 की दे दी, 2.5 की दे दी, पर जिसने पाली उसकी भी तपस्या देखी, उसकी बहुत तपस्या है। जो लोग मतलब कि ब्रीड जानते हैं जी, वो ये नहीं कहते लूट रहा है। बिल्कुल लूट रहा है वो कहेंगे जिन्होंने काम किया ही नहीं है। जानते नहीं है इस मामले में। बिल्कुल ठीक तो बात है इसका दाम क्या है सर। एवरेज रेट में बना के दिए 2,10 की। जी अकेली कितने की? सर। अकेली सर बेचना चाहूं तो सर यहाँ पे 270 275 की मैं बेच सकता हूँ, मिल जाएगी आराम से बिक जाएगी सर। दूध निकाल के सर 40 लीटर दूध निकाल जब मर्जी मैं बेच सकता हूँ, कांटे के ऊपर तोड़ के। कितने % उम्मीद है अगर कोई ऐसी गाय ले जाता है तो, अगर उसको एक्सपीरियंस है तब? सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सक्सेस का सक्सेस डेयरी फार्मर को सक्सेस करने का मतलब कि सबसे बड़ा महत्व एक व्यापारी का होता है कि हम मान लीजिए गाय दे दी तो बाद में उसको गाइड नहीं किया, फोन बंद कर लिया, उसका फोन नहीं उठाया, वो आज भी फेल है, वो कल भी फेल है सर। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जी तुम ही ऐसी गाय ला रहे हो जी तो जानकारी रखते हो, जी तो कितने % उम्मीद है कि सक्सेस होने की? सर 100%। 100% है सर। अब आप एग्जांपल लें, आप विकास का देख लीजिए, आप गए थे वहां पे वीडियो हाँ। बना के आए, और मैं अब आपको नेक्स्ट मंथ लेके जाता हूँ NRIओ के फार्म में। सर इसमें एक और रोल है डेयरी फार्म सक्सेस करने में ना, आपके पीछे सर गाय खरीदने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट गाय ले रहे हैं तो आपके पीछे मनी फ्लो होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा ही नहीं, आप खिलाएंगे क्या? पहले तो जेब से खिलाना ही पड़ेगा। 5 साल आप आंखें बंद कर लीजिए, आप बोलो कि 5 साल मैंने इसमें से कुछ नहीं कमाना, फिर आप कामयाब हैं। आप बोलो आते ही मैं खा लूं कमा लूं, पहले ही गिनने लगते हैं वो पॉसिबल कि नहीं। एक 60 की लिए 40 लीटर दूध देगी, 40 रुपए के हिसाब से इतने का हो गया, तो वो अंकलन गलत है। बिल्कुल गलत है सर। और दूसरी बात ये कि आज की तारीख में अगर आप बड़ा डेयरी फार्म कर रहे हैं 50-60 गायों का, आपको पूरा हाईटेक होना चाहिए। आप लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, स्क्रैपर लगे होने चाहिए, अच्छे फोगर शावर, मतलब गर्मियों से लड़ने के लिए आपके पास पूरे वो औजार होने चाहिए आपके डेयरी फार्म पे। अच्छा साइलेज होना चाहिए, जो पूरा डेयरी फार्म जिसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर 24 घंटे आपके पास होना चाहिए अगर आप 100 गाय का फार्म कर रहे हैं, और पूरा TMR होना चाहिए, पूरी मशीनरी होनी चाहिए, फिर आप सक्सेस हैं। जैसे वो हम लोग इंसान नहीं है ना जी कि अपने बुनियादी अधिकार मांगते हैं, तो ये भी अपनी बुनियादी सहूलतें मांगते हैं। बिल्कुल मांगती है सर, क्योंकि ये एक सेंसिटिव ब्रीड है। हम ये बिल्कुल सेंसिटिव है, मतलब कि सर्दियों में ये पूरी अपनी चुस्त रहती है, पर गर्मियों में अगर सर्दियों में इन्होंने हमारे को पूरा भरपूर दूध दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब ये ड्राई पीरियड पे चल रही हैं तो हम पूरी इनको डाइट दें। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि जब तक गाय दूध दे देती है तब तक सेवा करते हैं, बाद में बंद कर देते हैं, ये चक्कर हो जाता है। दूध वाले लक्षण इसमें ज्यादा नहीं नजर आ रहे, एक पसलियां जैसे हैं और वो ढांचा जो है जी इसका, या मुझे वहम है? सर, जो जो ब्रीड में गाय होती है ना कंपटीशन में, उसमें सबसे पहले ये 4 पसलियां देखते हैं सर। कभी भी जो गाय फैटी होगी ना कभी दूध नहीं देगी। गाय जितनी पतली और ऊपर की हड्डी जितनी स्ट्रेट होगी, गर्दन लंबी होगी, हमेशा दूध वही ज्यादा आपको देगी। भट्टी की बात कर दी, जी एक सीमन सीमन वाली कंपनी ने जी हमसे जो है अप्रोच की, तो उन्होंने हमको भेजे अपने वो सैंपल सीमनों के, जी ये पूरी बुक से। हाँ जी तो हाँ जी उसमें
मतलब कि जो ऊपर रीढ़ की हड्डी है जी वो ऐसे लगता था जैसे मतलब कि छिली हुई है ना पूरी लाइन पैमाने से की हुई है कि 1 मिलीमीटर भी ऊंची नीची नहीं। अब ये और देखिए ये भी वैसी लग रही आप है। वो कंपैरिजन करिए तो हाँ सेम वही है। कंपेरिजन कर रहा हूँ। अब ये सर देखिए हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली पीडीएफए के जो मेले होते हैं कंपटीशन होते हैं उससे पहले डेयरी फार्मर कई जो यहाँ से गाय जिनका डेयरी फार्म नहीं भी है तो किसी ने 5 लाख 6 लाख की गाय खरीदी, किसी ने 10 लाख की, किसी के 15 लाख की गाय खरीदी है। तो एक बार क्या माहौल मतलब कि हाइप ऐसी क्रिएट कर दी कि मतलब कि उससे बड़ी कोई ब्रीड ही नहीं है। अब डीएफए का मेला हुआ तो कई लोगों के मैंने देखे कि मुंह बहुत छोटे हुए पड़े थे कि मतलब कि उदासी मायूसी सी थी। उसका कारण यही था कि कई लोगों के अंदर डर था कि पता नहीं इतनी महंगी गायें खरीदी हुई है कि इन्हीं की सबकी आएगी। पर क्या होता है कि इस बार सारा कुछ बाजी उल्टी पड़ गई है। तो मतलब कहने का मतलब कि आप ये कैसे रहा डीएफए? सर इतनी गायें नहीं आई थी डीएफए में। अच्छा पीडीएफए में तो सर जो बछड़ी है वो कम से 180 बछड़ियां आई थी। तो मेरे ख्याल से तो इस बार तो अपना अंग्रेज गोरे भी कंफ्यूज हो गए होंगे किसको निकाले किसको रखें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि सर इतनी महंगी गाय लेके आप ये देखिए, अब मान लीजिए आपसे मैंने कंपटीशन के लिए खरीद ली 5-6 लाख रुपए की गाय खरीद ली, तो अब वो तो कंपटीशन का सामान निकल गया। पर मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊंगा कि मैं पहले आपसे 1.5-2 लाख की गाय खरीदता था, तो क्या आप दोबारा मेरे को इतने की गाय देंगे? एक बंदे के अंदर लालच आ जाता है कि यार मैंने उस टाइम इसको 6 लाख की दी थी, तो अब तो मेरी सभी गाय उसकी नज़र में सभी गायें 6 लाख की होगी। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि मेरे को सब पूछते हैं कि आप कंपटीशन में क्यों नहीं आते। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक पशुपालक नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। तो मैं एक व्यापारी ही रहूंगा। जब मैं अपना व्यापार छोड़ दूंगा पशुपालक बनूंगा तब जाके मैं कंपटीशन में उतरने का हकदार हूँ, उससे पहले मैं हकदार नहीं हूँ। अच्छा तो मेरी पहले संतुष्टि करो जी कि जिसकी की खड़ी है टांगे एकदम बिल्कुल सीधी जैसे जी डंडे हैं, जी आगे वाली जी देखो पीछे वाली सीधी है। जी हमने देखा कि कई लोग कहते हैं ब्रीड में है, हाँ लेकिन जी देखा उसकी टांगे टेढ़ी होती है। सर वो देखिए कि जिसकी तो टांगे टेढ़ी होगी तो मतलब कि वो तो ब्रीड हुई ब्रीड नहीं। कम हुई। मैं अब आपको गाय कुछ दिखाता हूँ कि वो तीसरे चौथे ब्यात की है, तो उसकी अभी भी टांगे एकदम स्ट्रेट है, अडर की क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, तो वही ब्रीड है मेन। इसकी ब्यात कौन सी है? ये फर्स्ट है सर, पहले में। पहले ब्यात है। अभी आप देखो अब इसका अडर दिख नहीं रहा, हाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये 10-12 लीटर दूध दे रही होगी हाँ ज्यादा से ज्यादा। हाँ। पर मैं अभी लाइव मिल्किंग करवाता हूँ तो एक टाइम का दूध इसने 16-17 लीटर दूध निकाल के देना, मतलब कितने ये कि ब्याह गई है? ब्यागी है। 34-35 लीटर दूध तैयार है, इसको भी तो 12वां दिन ऑर्डर है। अभी तो इसके मिल्किंग का टाइम हुआ, ऑर्डर तो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। पर अगर सर देखिए यही अगर किसी तो का दूध कहाँ है? दूध अडर के अंदर है, जरूरी थोड़ी कि बड़े बड़े अडर के अंदर ही दूध है। हाँ और इसने पहले ब्यात में जितना इसका कद काठ है 42-43 लीटर दूध पहले ब्यात में दूध देगी है ये दे देगी आराम से। ये अभी क्या है सर, इसको परसों का 2 गायों को मैंने वेटमेट लगाया। आज डॉक्टर इसकी मतलब के अंदर से वो यूट्रस साफ कर गए हैं, तो 2 दिन और यूट्रस साफ होगी। अच्छा तो फिर बाद में देखिएगा असल इसका दूध लेने का मजा आ जाएगा। तो यूट्रस जो है हर एक का साफ करना पड़ता है या अपने आप हो जाता सर देखिए कई लोगों के क्या है कि प्रॉब्लम आती है कि गाय बार बार रिपीट मार रही है। जब इन्होंने एडवांस में सफाई करानी नहीं, तो जब बार बार सीमन छोड़ने से ही अंदर एक बार चर्बी बन जाती है, वो इन्फेक्शन बन जाती है, पस बन जाती है। फिर जाके जब डॉक्टर बोलता है कि यार इसके 3 दिन सफाई करानी पड़ेगी, 4 दिन सफाई करानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप एडवांस में कराओ ये सारे ट्रीटमेंट, ताकि आपकी जो महीना महीना 2-2 महीना हीट बार बार वेस्ट हो रही है वो आपकी हीट वेस्ट ना हो है? सके। सफाई करते हाथ तो नहीं डालते? सर वो ग्लव्स डाला होता है कोई इन्फेक्शन? सर, उससे नहीं होती है सर। अगर आप बिना ग्लव्स के करते हैं तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकती है, गाय को भी अंदर हो अच्छा सकती है। हमको तुम एक बात बताओ कि इसकी जो बैक है ना जी पीछे, जी कईयों की बहुत चौड़ी होती है जी जैसे इसकी है, जी और कईयों की जो है चौड़ी कम होती है, फिर भी ब्रीड कहते हैं। सर, जिसकी जो पीछे कम होती है ना, एक तो दूध में कम निकलेगी और एक उसका डिलीवरी के बाद बच्चा खींचने में बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छा जिसकी कम होगी। कम होगी। जो अपने देखते हैं ना सर कंपटीशन के अंदर जो इसके भी मार्क्स होते हैं अच्छा कि मतलब कि गैप कितना है, तो मतलब कि वो खास करके यही चीज देखते हैं कि डिलीवरी के वक्त के क्रिटिकल केस ना हो जाए, कि बच्चे की जो डिलीवरी है नॉर्मल हो की नॉर्मल। जाए। अच्छा इसकी फीड तो बता दो। सर फीडिंग जैसे अभी तो इसकी अभी भी ट्रांजैक्शन फीड चल रही है, हाँ। 2 किलो अभी भी ट्रांजैक्शन चल रही है, उसके साथ 3 किलो 10,000 नंबर कारगिल की चल रही है। अभी हमने फीड बढ़ाई नहीं है। जो भी गाय ताजी ब्याई होती है मेरे हिसाब से 15-20 दिन तक उसको ज़्यादा जोर से ज़्यादा फीड नहीं डालनी चाहिए, ताकि जो स्टार्टिंग में इंटेक ज़्यादा करेगी वो आगे थोड़ा कम
खाना शुरू कर देगी। ये स्टार्टिंग में अगर आप जब फ्रेश डिलीवरी होती है आप कम कम डालिए, उसके बाद देखिएगा अपने हिसाब से जब खाना शुरू करेगी तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कितनी पीक बताइए इसकी? सर पीक 42-43 लीटर दूध आराम से गारंटी के साथ। ये भी दूध है? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अकेली अकेली तो सर ये 3-3.25 लाख रुपए की है सर। ये इतनी क्यों बढ़ा दी? सर ब्रीड है ना सर, क्योंकि अपने को जिस भाव से मिली उसी हिसाब से कर दी है। तो बहुत अच्छे फार्म से आई, बहुत नामी फार्म से आई है सर। पूरा इसके कॉलर आईडी पड़ी हुई थी, पूरा इसका रिकॉर्ड है, पूरी जनरेशनों का रिकॉर्ड है मेरे पास। कम से कम ये मेरे ख्याल से 10वें पीढ़ी की गाय होगी उनके पास ये जी। अच्छा, तो इसलिए अडर आपको आने वाले समय में ना सर, आपको बिल्कुल छोटे अडर और पीछे की तरफ फुटबॉल की तरह पीछे आपको दिखेंगे। बहुत समाज चेंज होने वाला है। चेंज होगा। 82 किलो का रिकॉर्ड है, तो मेरे को इतना पता है कि 2 साल के अंदर 100 टच करेगा, टच कर जाएगा तो सर। पंजाब की है बिल्कुल सर। ये नहीं कि अब दूसरी स्टेटों में इतना जल्दी फिर हो सर जाएगा। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि चीटिंग की है, पूरे कैमरा लगे सारी तरफ, पूरा ट्रांसपेरेंसी में काम किया गया सर। और कुछ एक देखो समय कम है जी लेकिन फिर भी चलो बात आगे विषय हो जाएगी जी कि महंगी गाय लोग ले जाते हैं जी 50-60 लीटर वाली गाय, तो वहां से अब उन लोगों का कम ज्ञान एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं होती, कंसीव नहीं करती, क्या कारण होता है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक जितनी गायें दी है, मेरे को ऐसा कोई केस आया नहीं है सुनने को, क्योंकि मैंने तकरीबन जितनी गायें दी है डायरेक्ट फार्म से पूरा रिकॉर्ड वाली गायें दी है। अगर मेरी कोई गाय मान लीजिए इस लैक्टेशन में किसी को नहीं रिकॉर्ड मिला, मतलब कि उसको रिजल्ट नहीं मिला, नेक्स्ट लैक्टेशन में उसने 100% रिजल्ट लिया। तो मेरी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल सेटिस्फाई होके गया, सब बहुत सारे कारण, तुम भी सेटिस्फाई होके दिया, वहां जाकर के नहीं हुई तो उसका कारण क्या मैं होगा? बताऊं सर, बहुत कारण है। एक कारण अपने सामने ही है, ये देख रहे हैं नीचे, हाँ थोड़ा कैमरा घुमाना उधर, हाँ नीचे की तरफ, हाँ ये सर गेहूं का भूसा है। हाँ अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, वो उसको घुमाएंगे तो उसके छानने में से निकलेगा ना, तो मतलब 10 किलो गेहूं के भूसे में 2 किलो इसमें से मिट्टी निकल आएगी। अच्छा, पहले हम गेहूं का भूसा बनाते थे ना, तो वो हड़म्बा होता था, मतलब कि एक तरफ से गेहूं डाली तो वो उड़ता था, तो उसमें मिट्टी वुट्टी सब निकल जाती थी। हाँ अब क्या है, कंबाइन आ गई, कंबाइन के साथ साथ पीछे रिपर चलता है, तो वो साथ के साथ उसमें फिट करता जाता है अपना, क्या कहते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है वो ट्राली के अंदर फिट होता जाता है। वो मिट्टी या जो उसका दूध उड़ती है वो सब बीच में है। अब ये जैसे जैसे बिना छाने आप गाय को खिलाते हैं ना सर, इसने यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन करनी है, पस बनाती जाएगी, वो अंदर पस बनती जाएगी, तो बार बार गाय रिपीट मारेगी। चाहे हमने पैकिंग भी की है ना रास्ते के लिए, तो सारी गेहूं का भूसा पूरा छान के फिर पैकिंग करवाई है अपने बैग में। अच्छा, क्योंकि इसके रास्ते में कारण होता है पेशाब रुक जाएगा अगर आपने नहीं छाना, हाँ यहाँ तो उसको बंद पड़ जाएगी, गोबर सूख जाएगा पूरा, हाँ वो पानी चूस जाएगा पूरा अंदर शरीर का, अच्छा, तो पूरा अंदर सिकुड़ जाएगा, तो कब्ज हो जाएगी गाय को रास्ते में। तो वो चीजों का मैं पूरा मद्देनजर रख के तो पूरा ट्रीटमेंट करके तो फिर गाय बेचता हूँ। एक बात थोड़ी सी अलग हटके है जी कि तुम लोग जो है उसका वगैरह टेस्ट भी करवाते हो, जी आयरन आ जाता है, जी। तो आयरन इसी के लोहा घिस करके नट बोल्ट होते हैं या कुछ? सर आयरन, पता है कई बोल देते हैं कि महाराष्ट्र के लोग इधर उधर के कि यार एक गाय तुम्हारी लोहा खाई हुई थी, ये है वो है। हमेशा आयरन उसके आएगा जो ये सरकी बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, जो अपना बिनोला खल आती है, हाँ बिनोला खल इतनी मोटी होती है, वो पूरी मशीनरी में से निकल के आती है सर, अच्छा, उसके अंदर लोहा आता है ना, उसके कारण लग तो जाता पता नहीं लगता कब खाया जाता है। बाकी तो सर वो जो ट्रांसमीटर होता है चेक करने का, तो हमारे भी चेक करेंगे तो लोहा तो कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगा है, तो सर। इलाज फिर क्या होगा? इलाज तो सर कुछ भी नहीं कुछ होता, नहीं। कह देते हैं कि इलाज है, ऑपरेट है या कुछ है। ऑपरेट भी तो तब होगा ना एग्जैक्ट हमारे को पता कि यहाँ पे ये अड़ा हुआ तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो इतने बड़े बॉडी में हम कहाँ पे उसका गाय सर्च खराब हो करेंगे, जाती खराब हो जाती है सर। है। इसका ढांचा भी बता रहा है कि संतुलित आहार मिला है, बिल, बैलेंस फीड बिल्कुल सर। है? सर अभी जैसे ये बच्चा दे देगी ना, हाँ इसमें और बारीकी आ जाएगी, मतलब कि शाइनिंग आ जाएगी, कि जैसे जैसे दूध देगी तो इसमें पूरी पसलियाँ दिखेगी, हर एक तरह के अच्छा, लेग दिखने पीसेस लगेगी। दिखने ये लगेगी। हमारे थोड़ा हमें वहम हो गया जी, जरा ज्यादा जी गोल है जी जी। तो वो आ जाएगी वैसे भी। सर वो गोल इसके कारण है ना कि लास्ट पीरियड चल रहा है, अभी 27 मार्च को इसने बच्चा दे देना है। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें क्या है कि फिर वो ट्रांजैक्शन फीड चालू हो जाती है,
एडवांस में ही ट्रांजैक्शन प्लस चालू होगी हुई है इसकी। उसका देखो पीछे खड़े होने का स्टाइल देखो, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसी ही बच्ची और है। उसके ऊपर रीढ़ हड्डी देखो। बिल्कुल ऊपर से भी स्ट्रेट है, पूंछ बहुत अच्छी है इसकी, पतली है एकदम, पूंछ जो पतली होनी चाहिए। हाँ। फिर सर अभी अडर खाली, अभी भरना बाकी है, तो अभी से पहले ब्याज में वेंस आती नहीं है, तो एडवांस में वेंस आनी शुरू अरे होगी। 6 महीना बाकी है, सर समझ लीजिए 1.5 महीना ही। 35 दिन बाकी है। अच्छा, हाँ जी, ये खुद सर एबीएस स्ट्राइकर की है। ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, नहीं कॉम्पैक्ट बनाएगी अभी। अच्छा। बाकी तो सर अब देखिए उनके हवाले करने लगे हैं, तो बनानी तो उन्होंने है, हमने तो अपनी तरफ से अच्छी चीज लेके दे दी है। तो आगे अब वैसे तो जिसने इतने पैसे लगाए तो वो संभालेगा भी, तो ऐसी बात नहीं है, पर चलो दुआ करते हैं कि अच्छी सही सलामत पहुंच जाए और अच्छा रिजल्ट दे उनको। कितने दूध पे जाएगी? सर दूध इसको देना चाहिए कम से कम 35 लीटर दूध तो देना चाहिए, 35-36। उसका रीजन ये है, यहाँ पे होती तो 40 भी दे देती, पर वहां पे ना सर क्वालिटी की साइलेज मिलता है, ना ही क्वालिटी के सर फीड मिलती है, फीड की बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए लोग बोल तो देते हैं कि हम बहुत टॉप क्वालिटी की खिलाते, ये है वो है, पर पंजाब की फीड का मुकाबला नहीं कर सकते तो सर। नहीं, हम नहीं कह सकते ये कि इसकी बनावट ऐसी रहेगी वहां जाके। सर वैसे तो उनके जैसे तकरीबन मैंने जो अभी मैं आपकी बातचीत भी करवा सकता हूँ, कई फार्मर से जो 45-45 लीटर मेरी गायों का महाराष्ट्र में दूध निकाल रहे हैं, निकाल दो, दूसरे ब्याज में। मैं करवाऊंगा। आज सुबह ही फोन आया था, तो मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। एक गाय तो मतलब अब दूसरे ब्याज में 50-55 लीटर दूध देगी, ऐसे लोग हैं। और इनके घर पे जाके आपने वीडियो भी बनाई हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये अब इसकी अकेले की जैसे बात करें, तो जी, ये अकेली तो तुम्हारे 2-10 वाली नहीं है कभी। नहीं नहीं सर, क्यों, इसमें क्या कमी है आप बताइए। नहीं तो ये ऊपर जाएगी। हाँ जी। हाँ, जो इसकी बनावट है, जी तो ये 2-10 में फिर तो मिलने वाली नहीं है। सर, अकेली बछड़ी की बात करूँ ना, तो 2.5-2.5 लाख की नॉर्मल बिक रही है इस प्रकार की बछड़ी, आराम से नॉर्मल बिक रही है। तो 50,000 का तुम इनका बच्चा बता रहे हो। कैसा नोवा का बच्चा आएगा, 66 सीमन लगा हुआ है। एक हम लोग ना एआई की बात कर रहे हैं, जी बहुत से लोग जो नए हैं, जी। तो कैसे पता चलेगा कि एआई जो है अब जो है इस हीट पे आ गई है ये, और तार छोड़ती तार तो छोड़ती है सर। कब? देखिए सर, तार तो जब 7 महीने के आज की तारीख में जितनी गर्म फीड डल रही है ना, ये बच्चे, ये मेरे पास जो छोटे बच्चे हैं ये हीट में आना शुरू हो गए। 7वें महीने में हीट पे आना शुरू हो जाते हैं बच्चे। पर जो जैसे हम इनकी ब्रुसेला की वैक्सीन करते हैं, जैसे 4 महीने से लेके 8 महीने तक, 9 महीने तक ब्रुसेला की वैक्सीन होती है। जिस मंथ में आपने कराई ना, अगर बच्चा 6 महीने का है, 6 महीने के बच्चे को ब्रुसेला के आप 6 महीने तक एआई नहीं करा सकते। अगर आपने 8वें महीने में ब्रुसेला करवाया, बच्चा 8 महीने का है, तो आप 8 महीने तक ब्रुसेला नहीं करा सकते हो, एआई नहीं करा सकते, मतलब उतना टाइम पीरियड हमारे को देना पड़ता है। तो इसलिए अब तकरीबन जो लोग हैं 6 महीने तक बच्चे की ब्रुसेला की वैक्सीन कर देते हैं, ताकि जब 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने का बच्चा हो तो हम एआई कर सकें। मतलब 13-14 महीने में हम एआई कर देते हैं, पर एआई करने से पहले हमारे को बॉडी वेट चाहिए। कि सबसे मेन बात है कि अगर आपने 35-40 लीटर वाली गाय बनानी है, तो आपका बछड़ी का बॉडी वेट 350 से 400 क्विंटल होना चाहिए। अच्छा, इसका सीमन कौन सा है? खुद स्ट्राइकर की है। हाँ। कैसा नोवा का इसको सीमन लगा हुआ है, आगे आगे सीमन सेक्टर। 66 सीमन लगा हुआ है। तो इसका वजन कितना होगा 5.5 क्विंटल की अभी होगी इस समय? हाँ, और बच्चा देते देते लगभग 6-6.5 क्विंटल की हो जाएगी। अच्छा, एक हम कहीं पे पढ़ रहे थे, वो कहते हैं कि जो तार पड़ती है इसकी जी है, जी। तो उसको देख करके भी एआई का कुछ हिसाब होता है। कहते हैं कि जमीन तक आनी चाहिए, बिल्कुल कांच की तरह साफ होनी चाहिए। सर कांच की तरह बिल्कुल होनी चाहिए, पर कभी कभार क्या होता है कि जब तक गाय बैठ के तार नहीं फेंकेगी और नीचे तार गिरी हुई का असल पता लगता है कि ये कांच वाली है कि इन्फेक्शन वाली है। खड़ी का नहीं पता चलता। खड़ी का इतना जल्दी पता नहीं लगता है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, तो नई बात बता दी। जब मैं बैठी दूसरी बात पर टिका हुआ था कि सामने से दिखेगी पूंछ के साथ में बिल्कुल नीचे तक सर वो जमीन छूती। देसी गायों में ज्यादा होता है अच्छा। कि देसी गायों में जो तार होती है वो खड़े खड़े बहुत ज्यादा तार फेंकती है हाँ और पूरी फुल हीट में आती है, तो मोटी मोटी तार होती है। हाँ।
पर एचएफ में इतनी मोटी खुल के तार नहीं फेंकती है कभी भी गाय, ये नहीं फेंकती। तो ये कम फेंकती है। पर जब बैठी होगी तब आपको पता लगेगा ये कांच की कि ये कांच की तरह है, कि इसमें इन्फेक्शन है कि पस है क्या है, ये तब पता अच्छा, लगेगा। मतलब कि अगर जो सर ये वो फोन आ रहा है महाराष्ट्र से, करना चाहेंगे बात आप? बात। नमस्कार जी, हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अविनाश पाटिल, कहाँ से? कोल्हापुर, इचलकरंजी। अच्छा, कोल्हापुर। शीतलकरण जी। इनसे ले गए थे गाय? हाँ इनसे लेके गए, 2 बार लेके गए। ये बताते कि 63 लीटर दूध देंगे, 63। नहीं इनकी नहीं, हाँ। इनकी 45-48 लीटर दूध। अच्छा, तो ये पहले पेट की पारी लेके गया था मैं। हाँ, अभी अभी 2 दांत की है। अच्छा, दूसरे ब्याज में बच्चा देने वाली। पहले पेट में वो 37 केजी के ऊपर कांटे पे तोल के 37 लीटर दूध दी थी। अच्छा। इन्होंने कितना बताया था? इन्होंने तो बोले थे 30 लीटर दे दी, तो बस वही बोल दिए थे, और हम 30 लीटर समझ के ही लेके आए थे। अच्छा, तो इनको मत बताना कि बताना नहीं था, ये ज्यादा पैसे मांगे अगली बार फिर। हाँ? अगर इनको आपने बता दिया कि 30 की बजाय 37 दे दिया, तो ये पैसे अधिक मांगेंगे आपसे अगली बार आओगे तो। नहीं मांगेंगे, और हमको वापस आएंगे तो 2000 कम में देंगे। क्यों? अच्छी रिपोर्ट हम दिए उनको, जो गाय मिली वो सच बोल दिए उनको। ऐसा आदमी है ये? अच्छा माल दिए तो अच्छा ही दिए बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, विश्वास है इन पे? बहुत। सर मेन बात मैं आपको ये कहना है कि अभी तक मेरे टच में है, कोई आज तक कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत फोन करते हैं, तो उसी टाइम अविनाश समाधान जी, करते कितनी रखते हैं गाय आप? अभी मेरे पास 10 है। 10 है, तो कितना होता है दूध? और चार खुद की ऊपर अभी तैयार हो गई है। पहले जो लोड लेके आया था 5 गाय का, उनमें के हाँ। 3 बच्चे तैयार हो गए। अच्छा। अभी गाभिन है, 12 महीने की पाड़ी है, 3 महीने चेकआउट है। तो उनको सेक्सुअल सीमन लगा था क्या? हाँ सेक्सेड आयरावत का सेक्सेड लगवा दिया। सेक्सुअल ही मिल गया, बछिया मिल गई, हेलो। मतलब बछिया आ गई उनसे? नहीं अभी प्रेग्नेंट है, अभी आएगी। अच्छा, आएगी। जुलाई अब में आगे आएगी तीसरे बच्चे। ब्याज में दे आएगी अब। अच्छा, तो मतलब आपके पास ब्रीड तैयार हो जाएगी अब, ये फायदा हाँ, हुआ। तैयार हो जाएगी। और तो अंकल जी, पहले जो लेके गया था मैं, हाँ। पहले पेट के उधर से खाली लेके आए थे, दूसरे पेट में हमारे इधर दूसरे पेट में बच्चा दे दी। वो भी 37-38 लीटर दे दी। और अभी तीसरे में वो खाली होने वाली है अगले महीने में। 4 गाय, पहले 5 लोड में से लोड लेके आया था 5 था ना, उसमें की 4। वो हाँ। तो 45 के ऊपर देना ही देना है दूध उनको। आपने जितना सेटिस्फेक्शन दिया है ना, हम हाँ। हम अक्सर बात करते हैं फोन पे, इतना कोई नहीं बताता है। वो बताते हैं ये कम हो गया, ये कम हो गया, यहाँ लूट लिया, ये कर हो गया, उल्टी उल्टी बातें सुनने को मिलती हैं। आज आपसे जो है, अंकल जी वो बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पंजाब में बहुत व्यापारी जो है वो सब फंसाने का काम करते हैं। दूसरी पहली बार हम जॉली भैया से लेके गए, हमको लगा यार जॉली भैया का रेट बहुत टाइट रहता है, इसलिए उनको बिना बताए हम उनको बोल दिए थे हम गाय लेने आने वाले हैं। लेकिन उनके पास जाने से पहले दूसरे व्यापारियों के पास गए हम, उधर जाके घूमे फिरे, तो इनको फोन लगा दिया। मैं बोला इनका नहीं जमता अपने को, अपना जॉली भैया अच्छा है, चलो जॉली भैया के पास जाएंगे हम गाय खरीदी करने के लिए। एक बात बताएं आपको कि कुछ व्यापारी तो ऐसे हैं, हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, वो समझ जाएंगे, उनको 50-60 हजार पे सवर ही नहीं है एक गाय के ऊपर। 50-60 हजार से उनका पेट नहीं भरता है। अब नहीं भरता। हाँ, वो लाखों की बात करते हैं। वो कहते हैं एक ही बार काट लो। इधर आए थे ना अंकल जी, जॉली भैया इधर महाराष्ट्र में आए थे, तब मैं जॉली भैया को बोल रहा था, मैं जो व्यापारियों के पास गए थे, उन्होंने क्या क्या हमसे क्या कैसे बर्ताव किए, मैं आपके चैनल पे बोल देता हूँ। ये बोले नहीं मत बोलो, किसका भी उनका भी पेट है, नाम मत खराब करो। अच्छा, इनसे बोलो कि हमको आपके पास लेके आए। अबे मई में आने वाले बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र में। इनको बोलो ना, आप बोलो आएंगे आएंगे, कोई नहीं, मई में आएंगे पक्का। भी एक एग्जाम्पल जी है जी, तो तोहफा है, सारी तोहफे सर, इतनी दूर जाए तोहफे ना दे दो। एक बार जो जैसे तुमने पहले दिखाई, जी सर। इसके थन पतले और लंबे हो गए। सर एक्चुअली अभी एक टाइम पीरियड पड़ा है, ये अभी कम से कम 1 महीना पड़ा है। अच्छा, अभी पूरी इसी डेवलपमेंट होनी है सर, है बराबर एकदम, और पूरे मोटे थन निकलेंगे सर। जैसे कईयों के क्या होता है, स्वेलिंग एडवांस में आ जाती है, इसकी स्वेलिंग आनी बाकी है। अच्छा, थन बढ़िया निकलेंगे पूरे, मतलब कि एक जो परफेक्ट होते हैं, ज्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। और सीमन का फर्क है सर मेन, सेक्सुअल है।
खुद अरमाडा की है, हाँ। हमर का 66 सीमन लगा हुआ है। किसका? हमर का, हमर एबीएस का। क्या होता है कि सर थोड़ा सीमन के ऊपर भी डिपेंड होता है। सेक्शन है। सेक्सड है, खुद भी सेक्सड सीमन ही था, तो उसके बछड़ी आई थी। ये तुम ये देने के बाद मुकर तो नहीं जाओगे तुमसे? किस चीज का मुकरना सर? नंबर जो इसका है ना 31, सर अब तो इसको उल्टा कर दो 13 हो जाता है। 13 का मतलब 13 हो गया गुरु नानक का, और तुम फिर कहो नहीं 13 नहीं है। सर ट्रक लगा हुआ है, अकेले अकेले की वीडियो भी बन गई हुई है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बन गए हुए, सारा कुछ बिलिंग हो चुकी है, तो अब काहेगा बदलना सर? उनको तुम्हारे पे इतना विश्वास की 20-25 लाख रुपए लगा के तुम पे छोड़ के तुम बदलोगे नहीं? सर 20-25 लाख क्या, यहाँ पे लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपए डाल के सर विश्वास करके बैठे हुए हैं सर, कि एक जो चाहे फार्मर जिससे हम गाय खरीदते हैं और जिसको हम बेचते हैं, ये हमारा बहुत एक अटूट रिश्ता होता है सर, एक विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। अगर विश्वास जिस दिन टूट गया, व्यापार खत्म। वो तुम्हारी बात सही है जी लेकिन पहले तो हमें वो पुरानी बात हम कई बार पूछे हैं जी उसका आज हमें स्पष्टीकरण दो। जी ये इतना पैसा तुम कहाँ से लाते हो? ये जो इतनी बांध के खड़ी कर लेते हो? सर देखिए, कुछ कितने लेने हैं लोगों के पैसे बताओ? लेने हैं इस वक्त, देने किसी का भी नहीं है सर, लेने ही वीडियो है। पे हो कैमरे में? बिल्कुल सर, ठोक के जो व्यापारी है वो भी कमेंट करके बता दे कि जोली से पैसे लेने हैं, और जिसने देने वो भी बता देना हाँ भाई मैं आज नहीं तो कल दे दूंगा। इतना कह सकता हूँ। सही बात है। बिल्कुल। पर ये भी कमेंट किया करो कि आज तक 5 साल में जितने लोग मेरे से गाय लेके गए, किसकी खोटी निकली किसकी अच्छी निकली, ये भी बताया करो जरूर। वो मैं तो बताया 7 साल में तो कोई ऐसा आया नहीं है। हाँ एक आया था, वो कहाँ का था? वो सर, जम्मू साइड का था। सर देखिए कई हो जाते हैं सर, अभी रिसेंटली ना, वो 5 साल पुरानी बात है। अब मैंने ना थोड़े दिन पहले, मैं बताता हूँ अपनी कमी, मेरे में कमी या उसमें कमी आप लगा लीजिए। उस टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि 7 साल में जी कंप्लेनर नहीं उठा। नहीं, कोई भी नहीं आएगा भी नहीं सर, ऊपर वाले की इतनी दया है, क्योंकि साफ सुथरा काम किया है, करता रहूंगा। कितना दूध देगी ये सर 35-36 लीटर दूध दे देगी। अब सर देखिए, अभी रिसेंटली आपसे बात कराई है, मैंने कभी अपने गायों का बढ़ चढ़ के दूध नहीं बोला कि ये इतना दे देगी उतना दे देगी। जितनी उसकी कैपेसिटी में उतनी बात करता हूँ, ताकि ग्राहक का दिल ना टूटे। फायदा क्या बोलूं, 40 लीटर देगी, 20 लीटर उसका कितना बताया? 35-36 लीटर दूध देगी पीक पे। पीक पे आराम से। वो भी ये है कि अब महाराष्ट्र में, वहां पे कर्नाटका में क्या है कि सर गर्मी बहुत हो चुकी है, उनके क्लाइमेट के हिसाब से मैं दूध बता रहा हूँ। यहाँ पे होती 40 लीटर दूध दे देती। सारी अच्छी हैं जी सारी ब्रीड में है, जी, लेकिन बनावट में, ऑर्डर की बनावट में हर एक के फर्क आ जाता सब का आ जाता है वो सर, है। सीमन से सीमन कंपनी के कारण सर, हर किसी का, जैसे वर्ल्ड वाइड का अमेरिका से जीन्स कंपनी, चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब कि कोई आयरलैंड की कंपनी है, कोई कनाडा की कंपनी है, जैसे सीमेक्स वाई, ये सब है, अलग अलग कंट्रीज की है, तो हर ये किसी का अपना मिट्टी के है। माधुरी रहेंगे, ये नहीं कुछ करेंगे इंडिया वाले? सर अच्छा काम कर रहे काम हैं। तो इन्होंने इतना बढ़िया किया है। नहीं सर, ये नहीं कह सकते आज की तारीख में। इनके जो बेफ के सीमन है वेरका के, एक्सीलेंट है सर। जैसे अंगराज हो गया, मैंने रिसेंटली अंगराज आकाशदीप की गाय दी है, खीरी खीरी बछड़ियां 45-45 लीटर दूध दे रही है सर। अच्छा। और 22 साल का लड़का संभाल रहा है। मैं रैये में, जहाँ पे आप ब्यास में जाते हैं, उसके नजदीक में फार्म बना के दिया है, आप प्लीज विजिट जरूर करिएगा। 12-13 गाय हैं तुम ही नहीं चलोगे? जी, 12-13 गायों से 500 लीटर दूध हो रहा है सर। अच्छा, तो मतलब कि मेरे को भी खुशी हुई है। वो बाहर, ये एक बात है, तुम्हारी सोच बड़ी सकारात्मक और अच्छी बात है। जी बिना मतलब किसी की बुराई नहीं करना। नहीं सर, जरूरत क्या है, जो अच्छी चीज है वो अच्छी है सर। मैं तो यही बोलूंगा कि जिससे एफर्ट नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि 8-8 हजार के सीमन यूज करने हैं। आप स्टडी करिए, स्टडी के बिहाव के ऊपर अगर आपको बेफ के सीमन बहुत अच्छे हैं, आराम से यूपी में मिल जाते हैं, महाराष्ट्र में मिल जाते हैं। आकाशदीप हो गया, अंगराज हो गया, अमरपाल सीमन हो गया, आयुष हो गया। आयुष जो था 3 साल पहले ब्रीड में तीसरे नंबर पे गाय आई थी। अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत सारे सीमन है, हमारे को महंगे महंगे सीमन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अपनी जेब दे के अच्छे सीमन की सिलेक्शन करिए आप। अच्छा, इसका ऑर्डर खुलेगा भी? और बिल्कुल खुलेगा सर। ये क्योंकि इसके वो बता रही है सिलवटें। ये नाना साहब आए थे, तो उनके साथ ही हमने पहली गाय सिलेक्ट की थी। ये होगी सफेद वाली होगी, 2-3 गाय उनके होते हुए सिलेक्शन हुई थी। ये इतनी कमजोर क्यों? नहीं नहीं, कमजोर नहीं है सर, ब्याह गई है? मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा इसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज लग रहा होगा, जैसे पेट थोड़ा बाकी गायों से परफेक्ट नहीं लग रहा आपको, इसलिए वो बढ़ गया। उसका रीजन क्या था, ये गाय वहां पे वो बांध के दूध लेते थे इनकी माओ का। ये तो फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देगी, तो अब जैसे ये खुली रहेगी, इसका फिर बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हम गेहूं का भूसा बढ़ा देंगे ना, तो पेट थोड़ा ऊपर हो जाएगा इसका। तो क्या होगा गेहूं का भूसा बढ़ाने से? बढ़ाने से कोई भी
अगर किसी का गायों का बच्चा जैसे साइलेज डालने से पेट छोड़ देता है, हाँ। पर हम उसमें तूड़ी की मात्रा, गेहूं के भूसे की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो उसका पेट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जी। कितना रहेगा दूध? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी हो जाता है। दूध कितना रहेगा इसका? दूध सर आराम से, मैं इसकी माँ का बता देता हूँ, बांध के माँ का 58 लीटर का रिकॉर्ड है। अच्छा, 58 लीटर का रिकॉर्ड दूसरे ब्यात में। इसका मैं बाकी गायों की, बेशक मेरे को दूसरी गायों का नहीं पता, पर मैं इस गाय की आराम से 43-44 लीटर दूध की गारंटी दूंगा। लैक्टेशन फर्स्ट कितना समय बाकी? 40 से बाहर दूध देगी। समय कितना बाकी? समय अभी इसके कम से कम 20 से 25 रोज 40 से ऊपर? 40 से ऊपर देगी। अच्छा, वो एआई वाली बात स्पष्ट करो। जी तुमने कहा ना कि जब नीचे पड़ती है जी जमीन पे, तब पता चलता है जी कि कांच जैसी है जी कि नहीं है। अगर मटमैली है जी तो उसका क्या मतलब? सर देखिए, पहले तो बैठे होते गायें डिस्चार्ज ज्यादा डालती है, हाँ, और जो रही बात है मटमैले, जैसे ना कईयों का क्या है कि 21-22 दिन के बाद ही जिसकी जेर रहेगी होगी गाय के अंदर, हाँ। तो वो चर्बी मारेगी सफेद रंग की। अच्छा। वो ट्रांसपेरेंट में पानी की तरह नहीं होगा। हम्म, कईयों का होगा कि पूरा पानी की तरह है, पर डॉट डॉट उसमें क्या है कि पस के होंगे, व्हाइट कलर के। हाँ, कई तरह के होते हैं। हाँ, और जो बिल्कुल प्योर होगा, हाँ, पतला, हाँ, वो समझ ली साफ है। साफ है। जी। मतलब अगर साफ नहीं है इसका मतलब इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन वो नहीं ठहरेगी, वो सीमन बर्बाद जाएगा। अच्छा, उसी में वो आ जाएगा। जी तो ये बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और सर दवाई, ये बात तुमने सबसे पते की कही है। और दवाई भी सर कई तरह की आती है, पर उसमें जो हम लूडक्स ल्यूडक्स आई थिंक नाम है, मेरे को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, उसके अंदर मेट्रो की डाल के हम जो चढ़ाते हैं, अभी आज ही हमने चढ़वाई है गायों को, मैं आपको वो डब्बी भी दिखाता हूँ। वो 3 दिन चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी। इसका तो वो बताया सीमन कौन सा? सर ये वर्ल्ड वाइड के मैक्सफ्ली की है। हाँ, इसको कैस्पर का सीमन लगा हुआ है। अच्छा। जी, बहुत ही बढ़िया, मतलब के क्वालिटी वाली, मतलब के अच्छे फार्म अच्छा, से। जैसे अब आपके यहाँ 40 गाय खड़ी हुई हैं जी और ये लाइन में 10-12 खड़ी हैं, जी तो जब आप लगाते हो तो सबको एक ही तरह का सीमन लगाते हो, बदल के लगाते हो? सर एक ही तरह का, जैसे अब लोट या उठाना कैप्चर है तो कैप्चर ही लगा दो? सर जैसे अब 3-4 गायें आपको दिखा दी, उसमें कैस्पर का था वर्ल्ड वाइड का। उसका रीजन ये था, एक तो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड वाइड का सीमन आया था, और दूसरी बात है कि जो लोग नेस्ले में दूध देते थे उनकी तरफ से 50% सब्सिडी पे आया था। अब जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बार सेक्सर सीमन सब्सिडी पे आया, 250 रुपए का एक सीमन आया। जैसे हल्क का सीमन आया, पाइपर का सीमन आया, ये 250 रुपए के सेक्सर सीमन आए। आने वाले समय बहुत सारी बछड़ी आएगी, शायद दूध की एक बार पूरा रेवोल्यूशन आएगा, क्रांति आने वाली है दूध की। चलो जी। अगली ला जी, अगली आ गई। जी सर। 2 दांत जी हैं, फर्स्ट लैक्टेशन। चमक बहुत है। सर इसका 3 जनरेशन का रिकॉर्ड तो पीडीएफ है का ही है वो सर। पहले एक तुम्हें बात बताऊं, जी एक सज्जन कमेंट कर रहे थे, जी भाई आपके लिए आपका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नाम शायद नहीं ध्यान है, यादव ही क्या कर गए थे। वो कहते कि आप सवाल जो आप पूछ रहे हो तो हर एक से क्यों नहीं पूछते? तो मैंने कहा हम पूछेंगे तो उनसे जो जवाब देंगे, जी अगर कोई जवाब देने वाला नहीं है तो क्या पूछूंगा? जी और आज आप सुन लो, मुझे तो ये सवाल भी नहीं करने देते। तो जिसके पास ज्ञान होगा वही सवाल का जवाब देगा ना। अब आप समझ जाओगे। जी। चलो, कितना समय बाकी इसका? सर इसके 12 मार्च को दिन पूरे होते हैं। खुद जो है सर पीडीएफ है कि यार्डेज के सीमन की है। हाँ, इसको रिचमोंड का सीमन लगा हुआ है, और पीडीएफ है कि यूनिक ही इसकी मदर थी सर। अच्छा। मदर का रिकॉर्ड 52 लीटर का रिकॉर्ड है सर। हाँ, ऑन रिकॉर्ड में देख के फिर लेके आया हूँ। हाँ, और जितने कद काठी वाली मिल गई है, मतलब कि बहुत ही जेन्युइन रेट में, अगर तैयार करके बेचे तो 270 275 से कम नहीं है ये जी। कितने जाएगी पीक पे? पीक पे सर आराम से 35-36 ही मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहाँ पे यहाँ की बात करूँ तो मैं 40 से कम नहीं कभी किसी गाय का दूध लूंगा, एक बात क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट बताना, जी जो पीछे से आके उठ जाती है ऊपर जी तो वो ब्रीड में आती ही नहीं। सर, दूध में इतनी नहीं होती, पर ये उठी नहीं हुई है, ये बराबर है। अभी गाय आपको कोई भी गाय दिखी होगी सर, थोड़ी गर्दन पे इनके सोजन है,
क्योंकि मैं कोई भी गाय ट्रैवल कराता हूँ उससे पहले सभी को पहले एक दिन एडवांस इंजेक्शन लगा के 2-2 दिन अपने घर पे रखता हूँ, ड्यूरोप्रोजन के इंजेक्शन लगाता हूँ, सारों का ब्रोसेला टेस्ट करा के उसके बाद ही मैं डिलीवरी करता हूँ सर, पूरा प्रॉपर चेक करके एवरीथिंग के कल को कोई एलिगेशन ना लगा सके। ये ब्रुसेल्ला क्या होता है, क्यों हो जाता है? सर अब रिसेंटली मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा था सर, उन्होंने तो मेरे को भी बोल दिया कि इसको मे भी ब्रुसेला हो सकता है। और ब्रुसेला सर एक ऐसी नामुराद बीमारी है कि मतलब कि एक छूत की बीमारी समझ लीजिए, गायों से होती है कि जैसे अच्छा, ठीक ठीक, तुम्हारा ही आर्टिकल था ये, तुमने लिखा था कि ब्रुसेल्ला का और ये इंसानों में भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है सर। आपको एक बार बताऊं, जिन्होंने गाय नहीं भी पाली है उनको भी हो सकता है ब्रुसेला। ये जैसे लोगों के घर पे दूध आता है, जरूरी नहीं है कि वो दूध उबाल लिया तो उसके बैक्टीरिया खत्म हो गए, नहीं होंगे। जो जो हम केक खाते हैं, खास करके केक जिसमें क्रीम वाली आइटम पड़ती है, जैसे दाल मखनी होगी, कई किसी सब्जियों के पे क्रीम डलती है, वो खाते नहीं वो जी, सैंडविच होते हैं, उसमें म्यूनिस होती है, यहाँ तो क्रीम रोल बच्चे खाते हैं, उनको भी ब्रुसेला हो सकता है। जैसे कि जो दूध होता है सर वो ताजा ताजा ही उसके ऊपर क्रीम उतार दी जाती है, सेपरेटा बिक जाता है तो क्रीम मार्केट में बिकती है। अब जितने भी क्रीम के प्रोडक्ट्स हैं उससे ब्रुसेला अगर गाय को किसी को तो आपको भी हो सकता है सर। यहाँ तो आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, यहाँ तो मतलब कि दूध ही उसका अपने घर वाली गायों का पिए जिसको ब्रुसेला नहीं है। ये एक इसमें ब्रुसेल्ला में 7वें महीने में जाके बच्चा क्यों फेंकती है? सर 6वें महीने में सर। अच्छा जी, और यहाँ तो 3रे महीने में बच्चा फेंकेगी सर। उसका यही है, इसलिए तो सर नॉर्मली हमारे यहाँ पे बछड़ियों को सभी को सर वैक्सीन हुई होती है, तो हमारे अब इतना कोई होता नहीं है सर। तकरीबन तो सारी अवेयरनेस है हमारे तो पंजाब में, इतने कोई होता नहीं। कोई पुरानी जनरेशन चलती आ रही है तो उसका कह नहीं सकते। अदरवाइज तो अब जैसे दूध भी जो है बछड़ियों को जो पिलाया जाता है वो मिल्क रिप्रेसर पिलाया जा रहा है, फ्रांस से आ रहा है, इटली से आ रहा है, वो सूखा दूध आ रहा है। 1 किलो सूखे दूध का 7 किलो दूध बन जाता है, तो वो ही गायों को पिलाया जाता है कि ताकि अगर किसी गाय को ब्रुसेला है तो उनके बच्चों में आगे ना आए। नहीं तो रेट आता है सर वो पैकेट नियर अबाउट सर 25-26 रुपए किलो दूध हमारे घर पे पड़ जाता है, वो सूखा दूध, तो फिर उससे 7 किलो बन जाता है। 7 किलो बन जाता है, बहुत सस्ता पड़। बिल्कुल सर। अब जैसे यहाँ पे 38-40 रुपए किलो अपना दूध बिक रहा है तो 25-26 रुपए अगर वो पड़ रहा है तो सीधा 10 रुपए किलो तो हमारे को ये बच रहा है। इंसान नहीं पी सकते? नहीं, वो नहीं पी सकते क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, नॉर्मल दूध से ज्यादा है। वो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है सर, वो स्पेशली वेटनरी के लिए बना हुआ है सर। जी, ले जर्सी ले। कितना दूध दे देगी ये बताएं? सर 35-36 देगी सर, पीक पे जाके देगी सर। अभी 1 महीना बाकी सर सफिशिएंट है। यहाँ का 40-42, क्योंकि यहाँ का हवा पानी भी चेंज है, पानी में बहुत अंतर है, फीड का अंतर है, साइलेज का अंतर है। ये जर्सी आ गई? जी सर। हैं? जी। कितनी उम्र की है सर? ये होगी लगभग 19-20 महीने की होगी। ये छोटी है इसलिए भारी लग रही है? सर ये तो अभी भारी होनी बाकी है, क्योंकि असल जो बॉडी वेट गेन होता है ना वो लास्ट के महीने में गेन होता है सर। जब बच्चा बड़ा होगा असल खुराक तो अब शुरू होगी, क्योंकि पहले तो हीफर ड्राई चल रही थी, अभी भी 15 दिन हीफर ड्राई चलेगी। लास्ट के जो 45 दिन हो गए वो 45 दिन ही बॉडी वेट गेन करने के होते हैं। कितनी देर की प्रेग्नेंट है ये सर 7 महीने और 5 दिन की प्रेग्नेंट है सर। अच्छा, अभी लगभग 45 से 50 दिन पड़े। ये सर कैस्पर की है, उस गाय की बछड़ी है सर। अच्छा जी। तो ये इस जर्सी को कौन सा लगा हुआ है इसका? सर ये इसका भी सारा वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड है सर। हाँ। जो माँ थी इसकी नॉकआउट की, फिर लेमन हेड, अब आगे सर इसको बिग शॉट का ABS का सेक्सर सीमन लगा हुआ है। अच्छा जी, बछड़ी आएगी सर। क्या उम्मीद करेंगे इससे दूध की? सर माँ की बात करूं तो 42-43 लीटर दूसरे ब्यात का रिकॉर्ड है दे गई जर्सी का। तो जर्सी का इतना तो PDF का कितना रिकॉर्ड है? 55 लीटर का सर इस बार का। अच्छा, इस बार का? हाँ जी, पहले तो कम था। उससे पहले 46 लीटर का रिकॉर्ड है सर। अच्छा, तो मतलब कि नॉर्मल इतना मतलब कि चल रही है। आपको मैं अगर इसकी माँ दिखाऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे सर। इसकी माँ ही 3.5 लाख रुपए की बिकी है सर। ये दिल्ली से ली है सर। ये देखिए पूरा रिकॉर्ड है, मतलब कि सारा 61 सीमन बिग शॉट का लगा हुआ है। ये AI डेट है पूरा, मतलब 5 जनरेशन का रिकॉर्ड मैंने लिया हुआ है सर। कितने दूध पे बताया सर? पहले लैक्टेशन में 30-32 लीटर दूध कर देगी जर्सी, आराम से कर देगी, क्योंकि अभी इसका बॉडी वेट गेन होना भी बाकी है। तो और असल जो इसका सारा कुछ देखने को मिलेगा, जो इसका मतलब कि रोब है गाय का,
ये आपको 2 महीने के बाद देखने को हमको मिलेगा। इतनी जानकारी नहीं है। जी ये पीछे से नुकीली है, जी, ब्रीड ऐसी ही होगी। जर्सी ऐसे ही होती है सर। ये जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाएगी ना, हाँ, तो फिर जाके पीछे से भी चेंज होती फैलती जाएगी। जाएगी। हाँ जी अच्छा, जी तो क्या दाम की सर ये? सर, सेम ही है सर 2-10 की। जी। अब उसमें मान लीजिए कोई गाय महंगी थी या कुछ है, तो उस हिसाब से मतलब पूरा एवरेज सब रेट 2-10 बना की जी। चाहिए। कितना मांग रहे थे वो, कितना बता रहे थे? इसका रेट नहीं, लॉट का अब कितना? देखिए सर, अगर जर्सी की बात करूँ ना उन्होंने सर, कितना कहा था? उन्होंने, हाँ, तुमने कितना मांगा? मैंने तो मांगा 2.5 लाख रुपए के हिसाब से सर। इतना? तो वो है ही है सर। वो कितने सर शुरू हुए? अगर अकेली अकेली बेचता तो वैसे ही मेरी इतने की है ही है वो सर। कितने शुरू हुए थे? सर उन्होंने इतनी बार्गेनिंग नहीं की है। मैं बस। आपको ये बोलूं कि एक प्यार है सर, एक बंदे की ना रिस्पेक्ट होती है, कदर होती है कि जो पुराना इतना मतलब मेरे साथ चला है, हाँ, आज 5 साल उनको हो गए, 5 साल में मेरे साथ पता नहीं कितनी गायें ले ली उन्होंने, हाँ। तो एक रिस्पेक्ट करना हमारा एक भी ही फर्ज बार बनता बोले है। बस। जी सर। तो इतनी दूसरी जल्दी मान जाते? मान जाते हैं सर। और कोई आएगा तब भी मान जाओगे? मान जाएंगे सर। अब पुराना रिश्ता जो कायम रखेगा उनके लिए जान भी हाजिर है। क्या नाम बताया? सर वो नाना साहेब पाटिल जी है, और नाना साहब पाटिल जी बाला साहेब पाटिल जी। हमारी संस्था की तरफ से, एनजीओ है इंडियन फार्मर अलायंस, ये कर्णधार उसके। शुभकामनाएं सर आपको बहुत बहुत। और इन लोगों ने पूरे देश भर में फैलाया है डेयरी पशुपालन के धंधे को, और इसलिए हम इनके बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं और इनके बारे में बात करना चाहूँगा कि सर इन्होंने मेरे को कहा था कि जब आप आएँ तो मैं 300-400 वहाँ पे फार्मर इकट्ठा करना चाहता हूँ, तो आप कुछ ज्ञान की बातें उनसे करिए, तो ताकि उनको थोड़ा ज्ञान मिल सके। बहुत बढ़िया जी किसानों को के लिए सबसे अधिक लाहेबंद धंधा है ये, फायदे वाला। अगर खेती करने वाला किसान डेयरी का काम में आता है सहायक धंधे के रूप में, तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। और दूसरी बात कि तंदुरुस्ती बांटेगा, नकली दूध से बचेंगे, जो बीमारियां हैं कुछ कम होंगी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।